हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी एम कोडर टेक्नोलॉजी। और आज हम देखेंगे हाउ टू स्टोर डेटा यूजिंग फॉर्म्स इन जेंगो, कि हम जेंगो में फॉर्म्स की हेल्प से कैसे डेटा स्टोर कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने सबलाइन में, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसमें आप जाके देख सकते हो कि हम कैसे टेम्पलेट को यूज़ करते हैं। अगर आपको बना बनाया कोई टेम्पलेट चाहिए HTML CSS का, आपको कोड नहीं लिखना है, तो आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो अपने जेंगो प्रोजेक्ट में। तो ये वही टेम्पलेट यूज़ किया है। इसके अंदर एक कॉन्टेक्ट फॉर्म बना हुआ है, तो हम उसी फॉर्म का डेटा स्टोर करा के देख लेते हैं आज। तो चलिए मैं पहले अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेती हूँ। python manage.py run server। तो हमारा सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली वेबसाइट मैंने बताया था लास्ट वीडियो में किस तरह से हमने बनाई है। उसके बाद इसका एक पेज था कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला। इसके अंदर यहाँ पे ये फॉर्म बना हुआ है जिसके अंदर 3 फील्ड्स हैं, नेम, ईमेल एंड मैसेज। तो हम यहाँ पर इनका डेटा स्टोर करा के देखते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्म्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे forms.py वाली फाइल क्रिएट करनी है। तो मैंने यहाँ लिखा न्यू फाइल, अपने ऐप में जाके एंड यहाँ से इसको सेव करा forms.py। यहाँ पे आप देखोगे एक न्यू फाइल आ गई है फॉर्म्स की। एंड अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं अपने फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे मॉडल कैसे क्रिएट होता है, उसके लिए हम लिखते हैं क्लास। आप कुछ भी नेम ले सकते हो अपने मॉडल का। मैंने यहाँ ले लिया कॉन्टेक्ट मॉडल। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं मॉडल्स डॉट मॉडल। इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपनी फील्ड्स के नेम। तो वहाँ पे 3 ही फील्ड थी। कौन कौन सी फील्ड्स हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। एक नेम है, ईमेल और मैसेज है। तो ये 3 हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है फील्ड्स। तो हम यहाँ क्या नेम लिखेंगे इसका, मैंने ले लिया नेम इज इक्वल टू कैर फील्ड, देन यहाँ पे आगे लिखते हैं मॉडल्स डॉट कैर फील्ड एंड यहाँ पे मैक्स लेंथ दे दी मैंने उसकी, मैक्स लेंथ 30। ओके, कुछ भी दे सकते हो आप लेंथ। एक नेक्स्ट था ईमेल। तो उसके लिए हमने यहाँ पे नेम ले लिया ईमेल इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड। अलग अलग फील्ड्स होती हैं, कैर में कैरेक्टर होता है, ईमेल के लिए हम यहाँ पे ईमेल फील्ड यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ईमेल फील्ड एंड मैक्स लेंथ इक्वल टू 50 एंड एक हमने बना ली मैसेज इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। इसके अंदर मैक्स लेंथ ले ली अराउंड 200। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम DEF STR सेल्फ रिटर्न सेल्फ डॉट नेम। यहाँ पे हमारा मॉडल क्रिएट हो गया है। ओके, तो चलिए अगर हमने मॉडल क्रिएट किया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेक माइग्रेशन और माइग्रेट की कमांड चलेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होता है, जितनी बार आप मॉडल में चेंजेस कर रहे हो, न्यू मॉडल क्रिएट कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, मेक माइग्रेशन की कमांड चलाते हैं। तो हमने लिखा python manage.py मेक माइग्रेशन। यहाँ पे आप देखोगे हमारा जो मॉडल है वो क्रिएट हो गया है एंड उसके बाद हम यहाँ पे माइग्रेट की कमांड चलाएंगे। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं माइग्रेट कर देती हूँ लास्ट में एंड ये देखिए यहाँ पे माइग्रेट हो गया एंड अब हम क्या करेंगे, अपने सर्वर को फिर से रन करते हैं। अगर यहाँ पे मॉडल क्रिएट किया है तो हमें admin.py में यहाँ पे रजिस्टर करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मॉडल को इंपोर्ट करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट और आपके मॉडल का नेम क्या लिया है, कॉन्टैक्ट मॉडल। ओके, एंड हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, admin डॉट साइट डॉट रजिस्टर एंड यहाँ पे आपके मॉडल का नेम। ओके, कॉन्टैक्ट मॉडल, यहाँ पे हमने नेम लिख दिया, इसको कर देते हैं सेव। इतना करने के बाद
अब हम क्या करते हैं, एक बार देखते हैं हमारा मॉडल डेटाबेस में क्रिएट हुआ है या नहीं। तो मैं उसके लिए एक सुपर यूज़र क्रिएट कर लेती हूँ, जिसकी हेल्प से आप अपना एडमिन पैनल ओपन कर पाओगे। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, पाइथन मैनेज डॉट py क्रिएट सुपर यूज़र। यहाँ पे कोई भी यूज़र नेम दे दीजिए, मैंने दे दिया एडमिन, एंड पासवर्ड भी दे दिया। जो आपको देना है वो आप यहाँ पे पासवर्ड दे सकते हो। देन उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने सर्वर को फिर से रन करना है। तो चलिए यहाँ जाते हैं एंड अपना एडमिन पैनल ओपन करते हैं। उसके लिए सिंपल आपको आगे एडमिन लिखना है स्लैश में, यहाँ पर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी डाला था वो। तो ये देखिए यहाँ पे ये ओपन हो गया है, ठीक है। ये आपका एडमिन पैनल है और आपका एक मॉडल यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ये रहा, यहाँ से अगर आप ऐड करोगे तो आप यहाँ से देख सकते हो ये 3 फील्ड हमारी क्रिएट हो गई। तो एक मॉडल क्या करता है, आपका एक टेबल क्रिएट कर देता है। तो ये उसकी हेल्प से क्या हो रहा है, हम यहाँ पे डेटा स्टोर करा सकते हैं। अच्छा, ये तो बैकएंड का वर्क है। हम चाहते हैं कि हम फ्रंट एंड से डेटा एंटर करें और वो हमारा बैकएंड में स्टोर हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अब फॉर्म्स यूज़ करेंगे। तो अब हम जाएंगे अपने forms.py वाली फाइल में। अब हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे फ्रॉम Django import forms, ओके। अब हम यहाँ पे अपना एक फॉर्म बनाते हैं। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्लास के बाद मैंने यहाँ नेम ले लिया इसका कॉन्टैक्ट फॉर्म। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास मेटे, एंड उसके बाद हमारा मॉडल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपने मॉडल का नाम डालेंगे कॉन्टैक्ट मॉडल। उसके बाद हम यहाँ डालते हैं फील्ड्स, जो भी आपने फील्ड्स लिए हैं। हमने क्या क्या लिया है, नेम कॉमा ईमेल कॉमा मैसेज। जो सेम फील्ड आपने वहाँ पास कराई है ना अपने मॉडल में, वही नेम यहाँ पे पास कराने होते हैं। अच्छा, एक और तरीका होता है, अगर बहुत सारी फील्ड्स है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑल भी पास करा सकते हो, लाइक फील्ड्स इक्वल टू कोट्स के अंदर अंडरस्कोर और इस तरह से भी लिख सकते हो। बट अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे नेम पास करा दिए एंड इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अच्छा, मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर यहाँ पे मॉडल इंपोर्ट कराना होगा। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट एंड मॉडल का नेम कॉन्टैक्ट मॉडल। तो अब आपने क्या करा है, यहाँ पे मॉडल क्रिएट हो गया है, फॉर्म्स क्रिएट हो गया है। अब हमें व्यू के अंदर कोड लिखना होगा। तो अब हम कहाँ लिखेंगे, हमारा कौन से पेज में फॉर्म है, कॉन्टैक्ट वाले पेज में फॉर्म है। तो हम इसके व्यू में यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, क्योंकि हमें डेटा पोस्ट कराना है अपने फ्रंट एंड से। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, पोस्ट, राइट। इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ, इसके अंदर हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हम कॉलन लगाना है एंड देन। अच्छा, अब हम इसके अंदर लिखेंगे फॉर्म इक्वल टू, आपके फॉर्म का क्या नेम है, कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म देन रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, देन इफ फॉर्म डॉट इज वैलिड। यहाँ पे चेक करें कि अगर हमारा जो फॉर्म है वो वैलिड है, देन वो इस इफ की कंडीशन के अंदर जाएगा। देन यहाँ पे हम पास कराते हैं नेम इक्वल टू फॉर्म डॉट क्लीन्ड, ओके, क्लीन डेटा। इसके बाद हम यहाँ पे नेम पास कराते हैं, जो भी यहाँ पे आपकी फील्ड का नेम होता है। तो इसी तरह से हमें तीनों का लिखना है, 3 फील्ड्स है ना हमारी, तो हमें तीनों का यहाँ पे इस तरह से लिखना है। यहाँ पे चेंज कर देती हूँ मैं, उसका नाम है ईमेल, एंड इसका नाम है
इसकी जगह ओके, इसकी जगह हमें लिखना है मैसेज। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया डेटा, कोई भी आप वेरिएबल का नेम ले सकते हो, मैंने यहाँ डेटा ले लिया। देन आपके मॉडल का नेम, कॉन्टेक्ट मॉडल, एंड यहाँ पे हमें क्या करना होता है, अपनी फील्ड्स के नेम पास कराने होते हैं। लाइक नेम इक्वल टू नेम, जो यहाँ पे ये नेम इक्वल टू, यहाँ पे भी नेम लिया है तो इसलिए मैंने नेम इक्वल टू नेम लिखा है। एंड ईमेल इक्वल टू ईमेल, एंड मैसेज इक्वल टू मैसेज। अच्छा, इतना करने के बाद आपको सेव करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी डेटा है हमारा सेव हो जाना चाहिए। अच्छा, अब हम लगाएंगे यहाँ पे एक एल्स की कंडीशन। बाय चांस ये फेल हो गया तो क्या होगा, एल्स की कंडीशन चलेगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एल्स फॉर्म इज इक्वल टू कॉन्टेक्ट फॉर्म। ओके, एंड हमें लास्ट में यहाँ पे एक डिक्शनरी पास करानी होती है, तो वो हम यहाँ पे पास करेंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, फॉर्म, जो भी आपने यहाँ पे नेम लिया है ना, यही वाला नेम हमें पास कराना होता है। तो पहले तो आपने कुछ भी नेम ले लिया उसका, तो कोट्स के अंदर मैंने लिखा फॉर्म, एंड कॉलन के बाद जो ये नेम है वो पास कराते हैं। तो यहाँ पे भी फॉर्म ले रखा है, तो मैंने फॉर्म्स कॉलन फॉर्म लिख दिया। अच्छा, इतना करने के बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस मिल गए, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे मॉडल और फॉर्म यूज़ करा है, तो ऊपर यहाँ पे इंपोर्ट कराने होते हैं वो दोनों नेम। तो उसके लिए मैं लिखते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट कॉन्टेक्ट मॉडल, एंड फ्रॉम डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट कॉन्टेक्ट फॉर्म। इसको हमने सेव कर लिया। अब हमने क्या करा है, यहाँ पे मॉडल बना लिया है, फॉर्म्स बना लिया है, एंड व्यू में अपना कोड लिख लिया है। अब दोबारा अपने HTML वाले पेज पे चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें मेथड पोस्ट पास कराना होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे मेथड इक्वल टू पोस्ट। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपका डेटा फॉर्म से पोस्ट कैसे होगा। एंड यहाँ पे हमें नेम पास कराना होता है, तो नेम इक्वल टू नेम दिया हुआ है, नेम इक्वल टू ईमेल दिया हुआ है, नेम इक्वल टू मैसेज दिया हुआ है। तो ये नेम सेम होनी चाहिए जो हमने अपने मॉडल और फॉर्म्स में यूज़ करे। इतना करने के बाद इसको करते हैं यहाँ पे सेव। अच्छा, देखते हैं हमारा सर्वर चल रहा है ना, यहाँ पे देखिए सर्वर रिलोड हो गया। अब हम यहाँ पे जाते हैं अपने फॉर्म पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, वो यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, मॉडल फॉर्म हैज़ नो मॉडल स्पेसिफाइड। ओके, यहाँ पे जाते हैं अपने forms.py वाली फाइल में। ओके, तो यहाँ पे अच्छा मैटे का M कैपिटल हो गया, इसको यहाँ पे सेव कर दिया। एंड कॉन्टेक्ट वाले फॉर्म में जाएंगे, यहाँ पे हमें CRSF टोकन पास कराना होता है। तो CRSF यहाँ पे टोकन, एंड इसको करते हैं सेव। अब वापस जाते हैं, ये आपका होम पेज, ओके CSRF होता है, तो यहाँ जाके इसको चेंज करते हो CSRF। इस पेज को रिलोड करते हैं। अब आपका एक कॉन्टेक्ट वाला पेज जो है यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन हो गया है। तो चलिए हमने यहाँ पे एक बार कोड दोबारा देखिए, क्या करा है हमने, व्यूज़ के अंदर अपना एक प्रॉपर पूरा कोड लिखा है, फॉर्म्स बनाया है, एंड हमने अपना मॉडल बनाया है, और हमने यहाँ कॉन्टेक्ट में भी पोस्ट और ये CSRF टोकन पास करा दिया है। अब यहाँ से डेटा एंटर करके देखते हैं क्या यहाँ से डेटा जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो कोई भी यहाँ पे नेम ले लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया शीतल, एंड शीतल@gmail.com, एंड यहाँ पे कुछ भी मैंने मैसेज पास करा दिया, हेलो हेलो हेलो, कुछ भी यहाँ पे आप इस तरह से लिख के एंड सेंड मैसेज। ये देखिए पेज हमारा रिलोड हो गया, यानी कि हमारा डेटा जो है फ्रंट एंड से पोस्ट हो गया है। अब अपना यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं एडमिन पैनल में, तो ये देखिए यहाँ पे शीतल नाम से डेटा आ गया है, और यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे तो अंदर जो भी नेम ईमेल मैसेज था वो सब आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से हम फॉर्म्स की हेल्प से अपना डेटा स्टोर कराते हैं, फ्रंट एंड से डेटा किस तरह से बैक एंड में जा रहा है विद द हेल्प ऑफ फॉर्म्स।
आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।